तो हेलो कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल एके मैथमेटिकल सॉल्यूशन में मैं अमरेंद्र कुमार वर्मा आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग चैप्टर नंबर 7 इकाई 7 वाणिज्य गणित के बारे में यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। वाणिज्य गणित, तो वाणिज्य गणित में बहुत सारी चीज़ें हैं। अनुपात, समानुपात, बट्टा, जिसको छूट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, बट्टा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब बहुत सी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है भविष्य की दृष्टि से, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग। हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। बहुत पर डे हम दैनिक जीवन में अपना सब्जी खरीदते हैं, सामान लेने जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, मोटरसाइकिल से कितना एवरेज हमारी गाड़ी देती है। इन सब चीज़ों में आप देखें तो सब में गणित लगती है। हम लोग कहते हैं हमको गणित नहीं आती। हम कह रहे हैं यदि आपको गणित नहीं आती है तो आप सामान खरीदने कैसे जाते हैं, आप सब्जी लेने कैसे जाते हैं। तो गणित जो है उसका दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है और पर डे हर व्यक्ति करता है, वो पढ़ा लिखा हो, सर्विस करता हो या अनपढ़ हो, गंवार हो, हर व्यक्ति गणित का प्रयोग करता है। तो वाणिज्य गणित बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमारे भविष्य में पढ़ाई के लिए भी और आने वाले समय भी बहुत आवश्यक है। कक्षा 8 में, 9, 10 में इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा उपयोग होगा, प्रयोग होगा। यदि आप अभी से अच्छे से सीख लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत आराम रहेगा, सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अनुपात के बारे में। ठीक है, तो अनुपात आप जानते हैं, अनुपात है, अभिन्न है, ये सब एक चीज़ क्या है, बंटवारा है। जैसे कहा जाए है ना, 1/2 लिखा है, 1/2 है ना, तो ये भिन्न हो गई। इसी को हम भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 हो गया। मतलब यदि हमारा 1 रुपया है तो आपके 2 रुपये हैं। तो यदि हमारे 2 रुपये हो जाएंगे, 2 से गुणा हो गया, 2 एकम 2, तो आप में भी 2 से गुणा हो जाएगा, आपके 4 रुपये हो जाएंगे। यदि हमारे 3 एकम 3 रुपये हो गए, 3 से गुणा हो गया, तो आपके 3 दूनी 6 रुपये हो जाएंगे। अब देख लिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर एक लिखा वही है 1/2 जब था, लिखा 1/2 ही अब भी आ रहा सरल करने पर, है ना। तो आप देखिए कि जो भिन्न होती है वो एक हिसाब से अनुपात ही होती है। भिन्न जो है या अनुपात है, ये सब एक बंटवारा है, एक हिसाब है ना। ठीक है, 1 किलो आलू का मूल्य 2 रुपये है। 1 किलो आलू का मूल्य या 1 पेन का मूल्य 5 रुपये है। आपसे कहा जाए कि 1/5, एक कलम के मूल्य और एक कलम की संख्या और मूल्य में अनुपात है। इस कलमों की संख्या है, कलमों की संख्या और मूल्य में अनुपात दिया हुआ है 1/5। मतलब यदि कलमों की संख्या 1 है तो उनका मूल्य 5 रुपये है। तो यदि अब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यदि हम कलम 2 लेंगे तो 2 पंचे 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे, है ना। सही बात है। 3 कलम लेंगे तो यदि एक कलम 5 रुपये का है तो 3 कलम 3 पंचे 15 रुपये के हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए एक सब हिसाब किताब है जिसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। तो अनुपात में आप लोग देखिएगा, अनुपात के अंतर्गत समानुपात होता है। समानुपात जिसको हम अनुलोमानुपात भी कहते हैं। मतलब यदि अनुपात समान है ना, तो हम कहते हैं कि समानुपात में है। जैसे ये लिखा जाए 2/4, चाहे इसको लिखा जाए 4/8, है ना। ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ रहा है। ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है अनुपात दोनों समानुपाती हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अनुलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात। अनुलोमानुपात का मतलब ये हुआ कि यदि देखेंगे उदाहरण से आप समझेंगे। कह रहा है कि 5 किलो चीनी का मूल्य 60 रुपये है। 5 किलो चीनी का मूल्य 60 रुपये है, तो इसका मतलब आप समझिएगा। तो 10 किलो चीनी लेंगे, जब ये 2 गुना होगा तो इसका मतलब 120 रुपये का मिलेगा आपको। मतलब यदि वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो उसका मूल्य भी दोगुना हो जाएगा।
5 किलो चीनी 60 रुपये की है, मतलब 12 पंचे 60, 12 रुपये किलो चीनी है, तो 10 किलो लोगे तो 12.120 रुपये की होगी। मतलब यदि वस्तु की संख्या में परिवर्तन हम कर रहे हैं, दूना कर रहे हैं, तो मूल्य भी दूना हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है अनुलोमानुपात। मतलब ठीक है, एक अनुपात बढ़ने पर यदि उसी अनुपात में, उसी रेशियो में दूसरा भी अनुपात बढ़ता है ना, उसी गुना में, उसी संख्या से, तो वो अनुलोमानुपात होता है। और इसका उल्टा प्रतिलोमानुपात कब होता है? प्रतिलोमानुपात कब होगा? जैसे आपसे कहा जाए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर यदि उसकी चाल ली हो, कह रहा है कि एक वाहन या एक मोटरसाइकिल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 60 किलोमीटर, वो 3 घंटे में दूरी तय करता है। समझेगा, समय है 3 घंटे, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप देखिएगा, यदि वो स्पीड अपने बढ़ाता है ना, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और एक कोई निश्चित दूरी है उसको 3 घंटे में तय कर लेता है, तो यदि वो अपनी अब स्पीड बढ़ा दे, यदि वो स्पीड अपनी 80 की कर दे, तो ये स्पीड तो बढ़ गई भाई, या दूनी कर दे, मान लीजिए दूना कर लीजिए, तो 60 दूना यदि स्पीड वो 120 कर ले, तो क्या टाइम भी 3 दूनी 6 घंटा लगेगा? नहीं लगेगा ना। समझ रहे हो बात को? यदि आप अपनी चाल दुगनी कर देंगे तो समय आपका आधा हो जाएगा, समय दूना नहीं होगा। यहाँ से बात समझ रहे हो? यदि आप स्कूल से घर रोज़ एक स्पीड से जाते हैं, कुछ आपकी स्पीड है, तो 2 घंटे लगते हैं, तो अगले दिन यदि आप उससे तेज़ अपनी स्पीड कर देंगे, मतलब आप साइकिल तेज़ उससे चलाएँगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, और धीमा चलाएँगे तो समय बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो मतलब आपकी यदि स्पीड बढ़ रही है तो समय आपका घट रहा है, यदि आप समय बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये हुआ प्रतिलोमानुपात। मतलब एक चीज़ मतलब उल्टा, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हम करेंगे अपनी एक्सरसाइजों में, अपने सवालों में, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम आपको आगे निर्देशित करते जाएंगे। जो लिखने वाली चीज़ें उनको आप लिखिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात क्या होता है। यहाँ तीर वाले सवाल आएंगे, तीर लगाने वाले, तो वहाँ पे आप अनुलोमानुपात और प्रतिलोमानुपात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि दोनों एक संख्या के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है तो अनुलोमानुपात है, यदि एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है तो वो प्रतिलोमानुपात में होंगे। तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7A। ठीक है, एक्सरसाइज 7A हम लोग करेंगे, और इसमें सबसे पहले ही टेबल बनी हुई है, x और y ऐसे मान लिखे हुए हैं, है ना। ऐसे एक टेबल बनाई गई है किताब में, आप देखेंगे यहाँ k बराबर लिखा है x/y। तो x का मान भी 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर 100 है। ये x का मान दिया गया है। ठीक है, 20 से लिखा हुआ है तो 20 से लिख लीजिए भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें, को 20, 40, 60, 80 कुछ भी हो सकता है इसमें, जो भी हो, जैसा भी आपकी किताब में हो तो वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका 40 है, 80 है, 100 है और 120 है। ठीक है, 40, 80, 120, 40, 80, 120 यहीं पे हो गया, यहाँ पे 160 कर दिया उन्होंने। अब देखिएगा कि x/y लिखना है, तो x का मान 20 है, बटे y का मान 40 है। 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो इसका मान 1/2 आएगा, है ना। इसको 40/80, तो इसका मान भी 40 दूना 80। 60/120, 60 दूना 120, ये भी 1/2। 80/120 तो 160, तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, ये भी सारे ये समानुपात में। देखिए 1/2, 1/2, 1/2, मतलब ये लिख सकते हो कि 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, सब में आपके अनुपात देखिए समान है, तो ये सब समानुपातिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर पहला। इसको किताब में टेबल बनी हुई है, उसको आपको भरना है। ठीक है, उसको आपको किताब में भरना है। उसके बाद कह रहा है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 40 रुपये है। ठीक है भैया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 400 रुपये। कितने रुपये है? 400 रुपये है। ठीक है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 400 रुपये है,
तो है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताइए। चाय का मूल्य बताइए, बहुविकल्पी सवाल है। मूल्य है क्या होगा, विकल्प दिए हैं आपकी किताब में, आपको टिक करना है। तो अब देखिएगा, हम इसको इधर लिखेंगे चाय किलोग्राम में, अब इधर लिखेंगे मूल्य काहे में, रुपए में। यदि हम 4 किलोग्राम चाय लेते हैं तो हमको 400 रुपये की मिलती है, ठीक है। और हमको निकालनी है 12 किलोग्राम चाय लेनी है, तो मान लीजिए कि 100 रुपये की मिलेगी। अब देखिएगा 4 किलोग्राम चाय 400 की है, यदि आप चाय ज़्यादा लोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब यहाँ भी नीचे की संख्या बढ़ी है, यहाँ भी नीचे की संख्या, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। 2 किलो चाय लोगे तो 200 रुपये की हो जाएगी, 4 किलो ले रहे हो तो 400 की हो जाएगी। 4 तियाँ 12, 3 गुना तो 4 तियाँ 12, ये भी 1200 का हो जाएगा, ठीक है। तो चाय की मात्रा बढ़ाने पर मूल्य में वृद्धि हो रही है ना। तो दोनों ये अनुलोमानुपात हैं, ये बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, तो दोनों के तीर नीचे की तरफ लगेंगे। अब इनको लिखेंगे 4:12 है ना, और समानुपात 400:x। अब इसमें देखिएगा, इसमें अनुपात जब समानुपात में संख्याएं दी होती हैं तो मध्य पद का गुणनफल बराबर बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हमने बताया था। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी बीच में सवाल लगाएंगे हम लोग, जो भी अलग चीज़ होगी हटके हुई बताएंगे। अब यहाँ यह चीज़ आपको याद रखना है कि यदि 4 वस्तुएं, संख्याएं जो भी है, पद हैं, वो समानुपात में हैं तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल, ये याद रखना है आपको, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है भैया। ये आपको याद रखना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाहर के पद आपके 4 × x, 4 इधर है, बाहर उधर x है, मध्य में मतलब बीच में इधर 12 है, उस तरफ 400 है। तो x का मान आपको निकालना है, तो 12 × 400 बटे 4 गुणे में थे तो भाग में जाएंगे, 4 से काटेंगे 100 हो जाएगा, तो 12 × 100, तो आपका उत्तर आ गया 1200। तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 1200 होगा। यदि आपको सवाल आपकी किताब में दूसरा है तो जो भी है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ऐसे इसको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, ठीक है। और अंदर वाले अनुपातों को अंतःनुपात कहते हैं, बाहर वाला बाह्य पद वाला अंतःपद कहते हैं, बाहर वाले को बाह्य पद कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल, है ना, की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, कितनी होगी। 30 मीटर पर सेकंड चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, इधर समय है, अब इधर दूरी। 30 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में हम 30 मीटर जाते हैं, बात समझिएगा। 1 सेकंड में हम 30 मीटर जाते हैं। अब पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड में हम कितना जाएंगे, x जाएंगे। अब ये समय बढ़ रहा है तो दूरी भी आपकी बढ़ जाएगी, दोनों समानुपातिक हैं। तो 1:3600 और समानुपात 30:x। अब वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो x से कम x बराबर ये हो जाएगा 0, 0 2 और 1 3 0, 3 छाक 18, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 10, ये आ गया इतने मीटर, x का मान इतने मीटर आ गया। अब देखिएगा x का मान जो है एक है ना, कितना आ गया, 1,10,800, 10,800, 2 1 3 0 है, 2 1 3 0 है मीटर। तो ये आपका आ गया 1,08,000 आ गया। इतने मीटर जाएगा 1 घंटे में, ये समय है 1 घंटे में, है ना। तो अब देखिए इसको हम लोगों को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इतने मीटर जाएगा 1 घंटे में, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 3 0 कट गए, तो x बराबर आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, उसकी चाल जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है।
आप ऐसे एक सूत्र भी होता है बदलने वाला, 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। 5 छक्का 30, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। और यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसका अपोजिट कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। समझ गए भैया? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 उल्टा गुणा कर देंगे। आपका आंसर मीटर से प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। मजदूरों की संख्या दी हुई है, मजदूरों की संख्या है और इधर मजदूरी है, इधर क्या है? मजदूरी है। तो मजदूरों की संख्या जब 1 है, मजदूरों की संख्या जब 1 है, देखेंगे टेबल बनी हुई है आप में, आपकी बुक में बनी हुई है, इसमें भरना हमें है। जब मजदूरों की संख्या कितनी है, इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। जब मजदूरों की संख्या है 1 तो मजदूरी है 50 रुपये। तो मजदूरों की संख्या 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 150 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ है। ये बाकी आपको भरना। तो एक मजदूर है तो 50 रुपये मजदूरी, तो 2 मजदूर होंगे तो 100 रुपये आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। अब मजदूरी 50 है, 50 से 3 गुना हो गया, 5 3 15 तो 1 3 मजदूर यहाँ होंगे। यहाँ 5 मजदूर हो गए, 5 गुना तो 5 का 50 का 5 गुना 250 यहाँ रुपये हो जाएंगे। तो ये आपको भरना था, यहाँ ये आपको भरना था, ये भरने वाला था आपका एक। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य कितने रुपए है? 5 कलमों का मूल्य 24, 6 कलमों का मूल्य, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है तो 10 का है तो 10 कलमों का मूल्य बताओ। 10 कलमों का मूल्य क्या होगा या ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, किताब से देखिएगा। तो इधर लिखेंगे कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, इधर भाई लिखेंगे मूल्य। 6 कलम तो 24 रुपये के, ठीक है, 10 कलम तो 100 रुपये के। आप बताइए 6 कलम लेंगे 24 रुपये के मिल रहे हैं तो 10 कलम लोगे तो ज़्यादा रुपये मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मान x का आएगा। दोनों संख्याएं बड़ी है, सीधा अनुपात ये बढ़ रहा तो भी बढ़ेगा ना, तो समानुपात हो गए तो 6:10 समानुपात होगा 24:x। गुणा करेंगे 6, है ना, अंदर अंदर की गुणा आप जानते हैं, अतः लिख देंगे यहाँ, अतः 6 × x = 10 × 24। अंदर की अंदर से गुणा होगी, बाह्य पद की बाह्य पद से होगी तो x बराबर आ जाएगा 10 × 24/6, 6 चौक 24, तो x बराबर आ जाएगा 4.40 रुपये। ठीक है भाई, देखिएगा कि 6 कलम 24 रुपये के हैं, 6 चौक 24, इसका मतलब 4 रुपये का 1 कलम है। ओरली आप कर सकते हैं तो 4 रुपये का 1 कलम है तो 10 कलम कितने के हो गए? 10 चक्कू 40 रुपये का आंसर आपका आ गया। इसी तरह आप देखेंगे कि 5 मजदूरों की मजदूरी कितने रुपए है? 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये। तो 8 मजदूरों की कितनी हुई? 8 मजदूरों की मजदूरी बतानी है, 8 मजदूरों की मजदूरी बतानी है। सवाल आप लोग किताब से देख के लिख लेंगे। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है तो 8 मजदूरों की बताओ मजदूरी कितनी होगी? तो इधर मजदूरों की संख्या, ठीक है, इधर आपको लिखना है मजदूरी। तो मजदूरों की संख्या 5 मजदूर तो 1250 रुपये मजदूरी देना पड़ रहा है। मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो मजदूरी भी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब दोनों में समानुपात है। तो 5:8 जो है समानुपात होगा 1250:x। तो 5 की x से गुणा होगी बराबर 8 की 1250 से गुणा होगी, तो x बराबर 8 × 1250 हो जाएगा बटे 5 से आप काटेंगे तो 8 × 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, यहाँ 250 हो जाएगा, 25 80, 25 चक्कू 100 होता, 25 80 200, तो 2000 रुपये मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। कितने रुपये देने पड़ेंगे? 2000 रुपये।
तो बच्चों इस तरह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने आपको 6 तक करवा दिया। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आपको करवा देंगे। अगले वीडियो में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको सीखिएगा, करिएगा अभ्यास। यदि यहीं से आप सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने चाहेंगे तो आगे चल के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है।